Welcome to the class of UGC NET preparation, paper 2, subject commerce we are doing, and your next topic of unit 1 is about regional trade agreements, and today we are doing ASEAN. ASEAN is your association of Southeast nation. In last session बच्चे we completed about European Union. Regional trade agreements में आपके 4 groups important रहेंगे: SAARC, NAFTA, ASEAN and European Union. So European Union in syllabus we have covered, and now it's your ASEAN. ASEAN stands for Association of Southeast Asian Nations. बिल्कुल अच्छे से इसको टिप्स पे याद कर लीजिए. Now let's discuss about what it basically is. देखिए बच्चे, द एशियन, जो ये एशियन है, दैट इज अ रीजनल ग्रुपिंग. ये भी यूरोपियन यूनियन की तरह एक रीजनल ग्रुपिंग थी, जिसको ऑन द बेसिस ऑफ रीजन की तरह फॉर्म किया गया. लेकिन ये नहीं थी कि इनकी सब कंट्रीज की बाउंड्रीज एक दूसरे से जुड़ी हो. नो, these were the certain countries or group of the countries which are located in the Southeast Asia, and that countries form the group of ASEAN. Basically they want to progress, right? They want to grow and they want to face the competition. और जब ये countries जब start हुई थी and as compared today, they have grow a lot. ओके इन्होंने बहुत डेवलपमेंट की है और इन्होंने अपने नेशंस का एक ऐसा ग्रुप बिल्ड किया है जिससे ये जिस लेवल पर थी आज उस लेवल से बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर चुके हैं. So ASEAN is the regional grouping. If we compare it to European Union, obviously European Union is the strongest group, but ASEAN, the countries were not that rich and they were coming towards the development. These were underdeveloped countries, and when they collaborated, when they clubbed together, they progressed a lot. And their basic motive was to promote what? Economic and security cooperation. दो पर्पस से मेनली इन्होंने कॉपरेट किया. एक इकोनॉमिकली अच्छे से ग्रो करना है, एंड सेकंड इज टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी सिस्टम. सिक्योरिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होंगी, कोई भी कंट्री वो डेवलप करेगी. और सिंगल ये कंट्रीज अगर आप अकेले देखो नहीं ऐसा कर पाती, बट एज अ आफ्टर फॉर्मिंग अ ग्रुप they join together, they help each other, and the nations grow together. Now it is an organization of Asian countries को अगर आप पढ़ोगे तो these are the total number of 10 group. जो ग्रुप है इनका वो 10 कंट्रीज का है, एंड दोस 10 कंट्रीज एज यू कैन सी हियर राइट नाउ आई हैव मेंशन्ड ईच. दैट इज ब्रूनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, Singapore, Thailand and Vietnam. So these countries are in total 10 makes the group of ASEAN. एंड आपको ये नेम याद रखने इसलिए हैं क्योंकि वहां पर एग्जाम में बच्चे क्या आ सकता है, किसी भी कंट्री का नेम आ जाएगा एंड दे कैन आस्क विच कंट्री इज दिस कंट्री बिलोंग्स टू विच ग्रुप. सो आपको ऑप्शंस में होंगे लाइक एशियन, नार्क, सार्क, नेफ्टा. सो आपको पता होना चाहिए दैट एशियन में हमारी जो 10 कंट्रीज है, वंस अगेन आई रिपीट फॉर यू: ब्रूनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, Singapore, Thailand and Vietnam. All right, now come to the next thing that Asian countries जो थी, ये Asian group जो था, Asian nations का ये members जो थे, they negotiate to form world's largest free trade agreements. इन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को फॉर्म किया, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किसके साथ? विद अदर नेशंस. कि हमारे नेशंस के साथ बाहर के जो थर्ड कंट्रीज होंगी वो अगर डील करेंगे, ट्रेड करेंगे, then it will be a free trade agreement, and that was the first step. It's the world's largest free trade agreement they share with other nations. Students, again I'm saying, इनके जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं वो कितनी कंट्रीज के साथ हैं? 6 मेन कंट्रीज. एंड रिमेंबर दैट 6 में इंडिया वी आल्सो इंक्लूडेड. हमारे साथ भी अगर इन नेशंस के अंदर ट्रेड किया जाता है, एशियन नेशंस के साथ अगर इंडिया डील करता है, तो वो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंडर होता है. इससे क्या होगा? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से मोर इम्पोर्ट्स, मोर एक्सपोर्ट्स विल बी देयर. आपकी कंट्रीज से अगर कोई भी सामान जाएगा बाहर, मींस एशियन कंट्री से, दे डिड इट फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मींस नो टैरिफ बैरियर्स,
नो नोन टेरिफ बैरियर्स। सो बिल्कुल बैरियर्स को, जितने भी रिस्ट्रिक्शंस थी, सबको खत्म कर दिया, एंड दिस लीड टू ट्रेड डेवलपमेंट। और अगर हम रीजनल ट्रेड से देखें, एशियन केम एज स्ट्रॉन्गेस्ट फेस in promoting the trade among the nations. Not only trade, but they also improvised in foreign direct investment. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी इन्होंने बहुत फ्रीली कर दिया था. इट्स अ फ्री वे फॉर अदर नेशंस टू इन्वेस्ट देयर अमाउंट इन दीज नेशंस. Okay, to make it easy for you, I have here given you a picture in which you can see Asian members and its trading partners. आपको trading partners ऐसे blue color में दिखेंगे, and Asian members हैं, these are in green color. So you can see this group, ये जो group है, ये सारा group आता है किसमें? Asian members में. These are the Asian members, and the rest brown color, these are the trading partners. और ये वो partners हैं जो इन nations के साथ डील करते हैं under what? FTA, free trade agreement के under. Okay, so these are the nations you can see: Vietnam, Philippines, Singapore, Thailand, Myanmar, right? And these are the trading partners including India, China, South Korea, Japan, here it's Australia and New Zealand. तो देखने को हो गए in total, है ना? सो ये कंट्रीज के साथ इनके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, एंड दिस गेव अ बूस्ट टू दिस एशियन मेंबर्स. आप एक बार अच्छे से मैप को देखिए कि यहाँ पर तो इन नेशंस के साथ जितनी भी कंट्रीज ट्रेड करती हैं, दैट लीड्स टू द डेवलपमेंट, और ये एक फ्री ट्रेड होता है. ओके, सी रूट इन्होंने लिया है, और ये कंट्रीज देखिए ग्रुप टुगेदर, एंड दीज ग्रुप, दीज ग्रीन कंट्रीज आर योर एशियन कंट्रीज. एशियन, नॉट एशियन. एशियन में और एशियन में डिफरेंस देखना स्टूडेंट्स. एशियन कंट्रीज आर दोज कंट्रीज विच केम इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, एंड एशियन इज द ग्रुप ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस. एशिया की वो नेशंस जो जिन्होंने खुद क्लब करके एक एशियन एग्रीमेंट बनाया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिससे वो खुद डेवलप होना चाहते हैं. ओके, नाउ एशियन मेंबर्स हैव क्रिएटेड, क्या इन्होंने इसका नेम दिया? एफ्टा. ओके, एज यू कैन सी दिस एफ्टा. एफ्टा इज एशियन, A stand these nation Asian, and F stands for free trade agreements. ओके, तो इन्होंने क्या किया, इन कंट्रीज ने बाहर के नेशंस को इनवाइट किया दैट वी विल मेक अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कि जिससे आप हमारे नेशंस के साथ अगर ट्रेड करेंगे दैट विल बी अ टोटली फ्री. इससे अदर नेशंस को भी फायदा हुआ है, और इन नेशंस को तो देखिए डेवलपमेंट में फायदा हुआ ही हुआ है. इनका प्रोडक्ट बाहर एक्सपोर्टिंग पे गए, सप्लाई बढ़ी, और जिससे कि एक प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज हुआ. और जिस, एज आई टोल्ड यू, जब प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज होता है तो उस कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता. ओके, सो एफ्टा क्या था? एफ्टा इज अ ट्रेड व्हाट? ट्रेड ब्लॉक. एक तरीके से ये ट्रेड ब्लॉक था फॉर दोज नेशंस जिनके साथ इन्होंने एग्रीमेंट किया, क्रिएटिंग अ सिंगल मार्केट. सारे नेशंस ने मिलकर एक ब्लॉक क्रिएट किया कि जिससे हम डील करेंगे, एक ग्रुप बनाया, उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने चलना था, और सिंगल मार्केट क्रिएशन पर जोर दिया, जो कि सपोर्ट करती थी व्हाट? लोकल ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग इन ऑल एशियन कंट्रीज. लोकल ट्रेड जिससे बढ़ेगा और मैन्युफैक्चरिंग जिससे एक नेशन में बढ़ेगी. सो बेसिकली आपको एशियन ग्रुप के बारे में यही याद रखने की जरूरत है. लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स बनाए इन्होंने, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स विद China, with India, with this Myanmar, with Japan, South Korea, Australia, New Zealand, as you can see. Okay. So with this, our topic for today is over, and I hope आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया बच्चे. एशियन के बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है. Regional trade agreements. In next session, I will come with NAFTA. NAFTA is also a very important topic regarding your regional trade agreements. I hope you enjoyed today's session. Stay tuned. Thank you.